नमस्कार दोस्तों, और चैनल पर वापसी का स्वागत है। आज हम सिर्फ एक किताब का सार नहीं देख रहे। आज हम आपके जीने के तरीके को बिल्डिंग ब्लॉक से बदलने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर की क्लासिक किताब एटॉमिक हैबिट्स की। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए, जैसे 20 किलो वजन कम करना, बिजनेस बनाना, किताब लिखना, आपको कोई बहुत बड़ा भारी कदम उठाना पड़ेगा? हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। हम इतना दबाव डालते हैं खुद पर कि कोई ऐसा कमाल कर दें जिसकी चर्चा हर कोई करे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सोच गलत है? क्या हो अगर जहां आप हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का फासला कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं, बल्कि एक बारीक सी खिसकन है? सिर्फ 1% की खिसकन। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। 100 साल तक ब्रिटिश साइकिलिंग बेहद औसत थी, इतनी बुरी कि एक टॉप यूरोपियन बाइक कंपनी ने उन्हें बाइक बेचने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दूसरे प्रोफेशनल्स ने ब्रिटिश टीम को उनकी बाइक पर देखा तो उनकी ब्रांड की इज्जत धूमिल होगी। फिर 2003 में उन्होंने एक शख्स को हायर किया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ने रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। उनका एक फिलॉसफी था, मार्जिनल गेन्स का एग्रीगेशन। उन्होंने कहा, यह सिद्धांत इस सोच से आया कि अगर आप साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को तोड़ें और हर चीज को सिर्फ 1% बेहतर बनाएं, तो सब कुछ जोड़ने पर आपको एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी। उन्होंने सीटें ज्यादा आरामदायक बनाई, टायरों पर बेहतर पकड़ के लिए अल्कोहल मलना शुरू किया, राइडर्स को सर्दी से बचाने के लिए एक सर्जन को हायर किया ताकि वो उन्हें हाथ धोने का सबसे बेहतर तरीका सिखाए। टीम के ट्रक के अंदर सफेद रंग करवाया ताकि धूल के कण दिखें जो बाइक के परफॉर्मेंस को खराब कर सकते थे। नन्हे अणु जितने छोटे बदलाव, यहाँ 1%, वहाँ 1%। 5 साल बाद क्या हुआ? 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने धमाल मचा दिया। उपलब्ध 60% गोल्ड मेडल उनके नाम हुए। 4 साल बाद लंदन में उन्होंने 9 ओलंपिक और 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। छोटे छोटे बदलाव, अद्भुत नतीजे। अगले 1 घंटे में हम सीखेंगे कि ये खुद कैसे करना है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि क्या करना है, बल्कि बिहेवियर चेंज के 4 नियम इस्तेमाल करके कैसे करना है ये भी सीखेंगे। तो एक नोटबुक लीजिए, आराम से बैठिए और चलिए आपकी जिंदगी बदलने का सफर शुरू करते हैं। भाग 1, बुनियादी गलती, आप असफल क्यों होते हैं? दोस्तों, अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? सोमवार को डाइट शुरू करते हैं, गुरुवार को छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी सिस्टम है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हम अक्सर गोल पर फोकस करते हैं, मुझे वजन कम करना है, पर हम सिस्टम यानी प्रक्रिया को नज़रअंदाज करते हैं। सिस्टम है कि आप कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं। सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले का लक्ष्य अक्सर एक ही होता है। ओलंपिक का हर एथलीट गोल्ड मेडल चाहता है, हर कैंडिडेट को वही नौकरी चाहिए। अगर लक्ष्य एक है तो फर्क लक्ष्य से नहीं आता, फर्क लाती है वो सिस्टम जो वो फॉलो करते हैं। बर्फ के टुकड़े वाला एनालॉजी, पोटेंशियल का पठार। अब आप सोच रहे होंगे, मैं छोटी छोटी आदतें बनाने की कोशिश करता हूं पर नतीजे दिखते ही नहीं। धीरे समझाते हुए, एक बर्फ का टुकड़ा सोचिए, एक ठंडे कमरे की मेज पर पड़ा है। कमरे का तापमान 25 डिग्री है। आप धीरे धीरे गर्मी बढ़ाते हैं। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ का टुकड़ा वहीं पड़ा है, कुछ नहीं बदला। 29, 30, 31। अब भी कुछ नहीं, लगता है समय बर्बाद हो रहा है। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। पहले के तापमान से बस 1 डिग्री का फर्क और एक बड़ा बदलाव सामने आ गया। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं पोटेंशियल का पठार। जब आप कोई आदत शुरू करते हैं तो आप निराशा की घाटी में होते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि प्रगति एक सीधी लकीर होगी, पर वो नहीं होती। आपका काम बर्बाद नहीं हो रहा, वो जमा हो रहा है। आपका 32 डिग्री अभी आया ही नहीं। आपको धैर्य रखना होगा। पहचान, बदलाव की परतें। टैक्टिक्स पर आने से पहले किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी, पहचान। बदलाव की 3 परतें हैं, प्याज की तरह। 1, नतीजे, आपको क्या मिलेगा? वजन कम होना। 2, प्रक्रिया, आप क्या करेंगे? जिम जाना। 3, पहचान, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं?
ज्यादातर लोग बाहर से अंदर बदलने की कोशिश करते हैं, नतीजे पर फोकस। मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, पर बदलाव का सबसे अच्छा तरीका है अंदर से बाहर। उदाहरण देते हुए आवाज में भाव। दो लोगों का सोचिए जो सिगरेट ठुकरा रहे हैं। पहला कहता है, नहीं भाई मैंने छोड़ दी है। अच्छा लगा, पर वो अब भी मानता है कि वो एक स्मोकर है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कहता है, नहीं भाई मैं स्मोकर है ही नहीं। छोटा सा फर्क, बहुत बड़ा असर। वो अपनी पहचान में बदलाव की बात कर रहा है। असली बदलाव पहचान का बदलाव है। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं, लक्ष्य एक पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य एक धावक बनना है। तो अभी खुद से पूछिए, आप कौन बनना चाहते हैं? 20 मिनट। भाग 2। पहला नियम, इसे स्पष्ट करो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल होते हैं। आदतें कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर 4 नियम देते हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट करो। हमारी बुरी आदतें अक्सर इसलिए होती हैं क्योंकि हम ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और बिना सोचे स्विच ऑन कर देते हैं। फोन बजता है, बिना सोचे चेक कर लेते हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापानी रेलवे में एक सुरक्षा तरीका है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ट्रेन ऑपरेटर्स सिग्नल्स की तरफ इशारा करते हैं और जोर से बोलते हैं, सिग्नल ग्रीन है, स्पीड 80 है। अजीब लगता है, पर इससे गलतियां 85% कम हो गई। ये बेशुद्ध आदत को होश में लाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कोई कुकी खाने जा रहे हैं तो उसकी तरफ इशारा करके कहिए, मैं ये कुकी खाने वाला हूँ, ये चीनी से भरी है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मजाकिया लगे, पर अपनी बुरी आदतें जोर से सुनने से उनके नतीजे असली लगने लगते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। रिसर्च कहती है जो लोग एक स्पष्ट प्लान बनाते हैं कि नई आदत कब और कहाँ डालेंगे, उनके प्लान पर टिके रहने की संभावना ज्यादा होती है। बस ये मत कहिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये बहुत धुंधला है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। मैं व्यवहार समय पर स्थान में करूंगा। मैं सुबह 7 बजे अपनी रसोई में 1 मिनट ध्यान करूंगा। हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना। इसे आगे बढ़ाते हैं हैबिट स्टैकिंग के साथ। ये मेरा पसंदीदा तरीका है। आपकी रोज की कुछ आदतें पक्की हैं। आप ब्रश करते हैं, चाय बनाते हैं, नहाते हैं। इन मजबूत आदतों को नई आदतों के ट्रिगर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला है, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अपनी चाय का कप भरने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। ऑफिस के जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने वर्कआउट कपड़े पहन लूंगा। माहौल को बदलो। आखिर में आपके माहौल की बात करनी ही होगी। माहौल वो अदृश्य हाथ है जो इंसानी व्यवहार को आकार देता है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बस ज्यादा कोशिश मत करिए। घर के हर कमरे में पानी की बोतल रख दीजिए। क्यू को स्पष्ट बना दीजिए। अगर आप गिटार बजाना चाहते हैं तो उसे अलमारी में ना छुपाएं, लिविंग रूम के बीचों बीच एक स्टैंड पर रख दें। अगर आप बुरी आदत तोड़ना चाहते हैं तो उल्टा करें, इसे अदृश्य बना दो। अगर फोन चेक करना नहीं रुक रहा तो उसे दूसरे कमरे में छोड़ दें। अगर गैजेट्स पर पैसा बर्बाद करते हैं तो टेक रिव्यू ईमेल्स की सब्सक्रिप्शन काट दें। सेल्फ कंट्रोल एक छोटी चलने वाली रणनीति है। आप हमेशा अपने माहौल से नहीं लड़ सकते। प्रलोभन से बचना उसका विरोध करने से आसान है। 30 मिनट। भाग 3। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। जितना आकर्षक कोई मौका होगा, आदत बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ये सब डोपामीन पर टिका है। डोपामीन सिर्फ खुशी के बारे में नहीं है, ये इच्छा के बारे में है। दिलचस्प बात यह है कि डोपामीन सिर्फ तब नहीं निकलता जब आपको आनंद मिलता है, बल्कि तब जब आप उसकी उम्मीद करते हैं। यही उम्मीद हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। टेम्पटेशन बंडलिंग, प्रलोभनों को जोड़ना। इसका इस्तेमाल कैसे करें? एक स्ट्रैटेजी है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप एक काम जो करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ते हैं जो आपको करना चाहिए। रोनिन बर्न नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कल्पना कीजिए। उसे नेटफ्लिक्स पसंद थी पर एक्सरसाइज करनी थी, तो उसने अपनी स्टेशनरी बाइक हैक कर ली। उसे लैपटॉप से जोड़ दिया ताकि नेटफ्लिक्स तभी चले जब वो एक खास स्पीड से साइकिल चला रहा हो। अगर उसने स्पीड कम की, नेटफ्लिक्स रुक गई। उसने वो चीज जो चाहिए थी उस चीज से बांध दी जिसकी जरूरत थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिम में हो तभी अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुने। सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करने के बाद ही इंस्टाग्राम चेक करें। परिवार और दोस्तों की भूमिका। हमें आदतें तब भी आकर्षक लगती हैं जब वो हमें किसी समूह का हिस्सा बनाए। हम 3 तरह के लोगों की नकल करते हैं, पास वाले, ज्यादातर और ताकतवर। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड फिटनेस का दीवाना है तो आपके एक्सरसाइज करने की संभावना ज्यादा है।
अगर आपके ऑफिस में डोनट खाना नॉर्मल है तो आप भी खाएंगे। अगर कोई आदत बनानी है तो उस कल्चर का हिस्सा बन जाएं जहां आपका वांछित व्यवहार ही सामान्य व्यवहार हो। बुक क्लब ज्वाइन कर लें, रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर लें। जब आप दूसरों को करते देखेंगे तो ये आपको आकर्षक लगने लगेगा। 40 मिनट भाग 4 तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। दोस्तों, हम चीजों को अक्सर जटिल बना देते हैं। तीसरा नियम सीधा है, इसे आसान बनाओ। इंसानी व्यवहार कम से कम मेहनत के नियम का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की तरफ खींचते हैं जिसमें सबसे कम काम लगे। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं क्योंकि ये आसान है। हम पुशअप्स नहीं करते क्योंकि ये मुश्किल लगता है। अच्छी आदत बनाने के लिए हमें घर्षण कम करना होगा। बुरी आदत तोड़ने के लिए हमें घर्षण बढ़ाना होगा। मोशन वर्सेस एक्शन, गति बनाम कार्रवाई। पर पहले एक चेतावनी, मोशन और एक्शन में भ्रमित मत होइए। मोशन है योजना बनाना, रणनीति बनाना, सीखना। एक्शन है वो व्यवहार जो नतीजा देता है। डाइट प्लान ढूंढना मोशन है, सेहतमंद खाना खाना एक्शन है। हम अक्सर मोशन में ही रुके रहते हैं क्योंकि इसमें असफलता का जोखिम तो नहीं, पर प्रगति का एहसास होता है। पर मोशन से कभी कोई नतीजा नहीं निकलता। किसी आदत में माहिर होने के लिए आपको दोहराव चाहिए, पूर्णता नहीं। आपको बस रेप्स पूरी करनी है। 2 मिनट का नियम, आदत को आसान बनाने का सबसे ताकतवर औजार। 2 मिनट का नियम, जब आप नई आदत शुरू करें तो उसे करने में 2 मिनट से कम लगना चाहिए। आप सोचेंगे सिर्फ एक पन्ना पढ़ने या एक पुशअप से मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? मुद्दा वो एक पन्ना नहीं है, मुद्दा है शो अप करने की कला में माहिर होना। किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित करना होगा। आप ऐसी आदत को बेहतर नहीं बना सकते जो अस्तित्व में ही ना हो। इसे इतना आसान बना दो कि ना कहना मुश्किल हो जाए। मैराथन दौड़ना चाहते हैं, बस अपने रनिंग शूज पहनने से शुरुआत करें। यही है 2 मिनट वाला वर्जन। किताब लिखना चाहते हैं, सिर्फ एक वाक्य लिखिए। अपने माहौल को प्राइम करो। आप अपने माहौल को भविष्य के उपयोग के लिए प्राइम कर सकते हैं। अगर सेहतमंद नाश्ता करना है तो रात को ही कटोरी चम्मच निकाल कर रख दें। अगर ड्राइंग करनी है तो पेंसिल और स्केचबुक डेस्क पर ऊपर खुला रखें। अपने और अच्छे व्यवहार के बीच का घर्षण हटा दो। भाग 5 चौथा नियम, इसे संतुष्टजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। हमने आदत को स्पष्ट, आकर्षक और आसान बना दिया, पर एक आखिरी नियम है ताकि अगली बार भी ये आदत टिकी रहे। चौथा नियम, इसे संतुष्टजनक बनाओ। व्यवहार परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसे पुरस्कार मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिसे दंड मिलता है उससे बचा जाता है। समस्या है टाइम इनकंसिस्टेंसी की। बुरी आदतें अक्सर तुरंत अच्छी लगती हैं, जैसे डोनट खाने में अभी मजा आता है पर बाद में बुरी। अच्छी आदतें अक्सर तुरंत मुश्किल लगती हैं, जैसे दौड़ने जाना अभी कठिन है पर बाद में अच्छा। क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल इनाम को प्राथमिकता देता है। हमें अपनी अच्छी आदतों में थोड़ा सा तत्काल आनंद जोड़ना होगा। पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। ट्रेंट डिर्समिड नाम के एक स्टॉक ब्रोकर ने एक सरल तरीका अपनाया। उसकी मेज पर 2 जार थे, एक में 120 पेपर क्लिप भरे थे, दूसरा खाली था। हर बार जब वो एक सेल्स कॉल करता, वो एक पेपर क्लिप खाली जार में डाल देता। ये प्रगति का एक दृश्य माप है। क्लिप्स को हिलते देखना संतोष देता है, आपको जीत का एहसास होता है। हैबिट ट्रैकिंग, आदतों का हिसाब रखना। यहीं से आता है हैबिट ट्रैकिंग। जेरी साइनफेल्ड ऐसा करते थे। उनकी दीवार पर एक बड़ा कैलेंडर था। हर दिन जब वो एक चुटकुला लिखते तो उस दिन पर एक बड़ा लाल एक्स लगा देते। कुछ दिनों बाद एक श्रृंखला बन जाती। उनका एकमात्र लक्ष्य था, चेन मत तोड़ो। ट्रैकिंग ताकतवर है क्योंकि ये स्पष्ट है, आप कैलेंडर देखते हैं। ये आकर्षक है, आप स्ट्रीक जिंदा रखना चाहते हैं। ये संतोषजनक है, दिन को काटना अच्छा लगता है। पर अगर एक दिन छूट जाए? जेम्स क्लियर कहते हैं, कभी 2 बार लगातार मत छोड़ो। एक दिन छूटना एक दुर्घटना है, 2 दिन लगातार छूटना एक नई आदत की शुरुआत है। अगर एक वर्कआउट छूट गया तो हार मत मानिए, बस तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाइए। सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता सबसे बड़ी दुश्मन है। भाग 6 उन्नत रणनीतियां और समापन। समापन से पहले मैं सबसे सफल लोगों का एक आखिरी राज बताना चाहता हूँ। इसे कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। मानवों को चरम प्रेरणा तब मिलती है जब वे उन कार्यों पर काम करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं के ठीक किनारे पर हों। न बहुत आसान, न बहुत कठिन, बस ठीक अच्छा। अगर कोई आदत बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत कठिन है तो असफल हो जाएंगे। आपको खुद को लगातार इतना चुनौती देनी होगी कि आप लगे रहें। और यहीं से आता है सफलता का सबसे बड़ा खतरा। वो खतरा असफलता नहीं है, वो खतरा है ऊब।
जब कोई आदत नीरस दिनचर्या बन जाती है तो वो रोमांचक नहीं रहती, पर जो लोग सफल होते हैं वे हैं जो ऊब होने पर भी शो अप करना जानते हैं। प्रोफेशनल्स शेड्यूल से चिपकते हैं, शौकिया लोग जिंदगी को आड़े आने देते हैं। समापन। तो दोस्तों, पत्थर तराशने वाले की कहानी याद रखिएगा। जब कुछ भी काम नहीं आता, मैं जाकर एक पत्थर तराशने वाले को देखता हूँ, जो अपने पत्थर पर शायद 100 बार हथौड़ा मार चुका होगा, बिना उसमें एक दरार दिखे। फिर 101वें वार के साथ पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है और मुझे पता होता है कि ये आखिरी वार नहीं था जिसने ये किया, बल्कि वो सारे वार थे जो इससे पहले आए थे। आपकी आदतें वो पत्थर तराशने वाले हैं। शायद आपको नतीजे आज, कल या अगले हफ्ते नजर ना आए, पर हर बार जब आप अपनी सिस्टम पर टिके रहते हैं, आप संभाव्य ऊर्जा जमा कर रहे हैं। आप बर्फ के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। लक्ष्य पर ध्यान मत दीजिए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए। इसे स्पष्ट कीजिए, इसे आकर्षक बनाइए, इसे आसान बनाइए, इसे संतुष्टजनक बनाइए, और सबसे जरूरी, उस इंसान पर विश्वास कीजिए जो आप बन रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इससे आपको कुछ मूल्य मिला तो कृपया इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। चलिए बेहतर आदतें बनाते हैं साथ साथ।